कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन देखा गया, जो पहले शायद ही कभी देखा गया हो। लेकिन आखिर ये लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा? भले ही इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर लॉकडाउन का समर्थन हो रहा है, लेकिन कुछ देशों में जैसे कि अमेरिका में अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए विरोध प्रदर्शन भी हुआ और इसके चलते लोगों ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तब भी लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी और उन्हें सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी पड़ेगी जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती। लेकिन बदकिस्मती से अगले 6 या 12 महीनों तक वैक्सीन का कोई नामो निशान नहीं है। उस दौरान अगर हम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर फिर से जाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स, अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम या फिर सिनेमा घरों में जाते हैं जहां हम एक दूसरे के बहुत ही करीब बैठते हैं, तो क्या इससे हम में जल्दी वायरस फैलने का खतरा नहीं होगा? और क्या इसका मतलब यह है कि इससे दूसरी लहर आएगी? क्यूरियस पंथी के पास है इसका जवाब। वैसे इतिहास खुद को दोहराता है। 1918 में इन्फ्लुएंजा महामारी की 3 लहरें आई थी। दूसरी बार कम से कम 5 करोड़ लोगों की जानें गई थी और पहली बार से बहुत ज्यादा बुरा हाल था। फ्लू महामारी ने कई प्रकोपों को झेला है, जिसमें H1N1 इन्फ्लुएंजा भी शामिल है, जो अप्रैल 2009 में शुरू हुआ था और उसी साल इसका दूसरा प्रकोप भी झेलना पड़ा था। पिछले सप्ताह के दौरान कई देशों ने कोरोना वायरस प्रतिबंधों में ढील देने की योजना पर काम करना शुरू किया है। हालांकि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का मानना है कि प्रतिबंधों में ढील देना जोखिम का काम है, क्योंकि वायरस का एक और प्रकोप आने वाली सर्दियों में फैल सकता है। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि दूसरी लहर पहले की तुलना में अधिक खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये फ्लू के मौसम के दौरान आएगी। कई देशों में कुछ मौसमों में फ्लू का होना आम बात है, जैसे कि सर्दी, पतझड़ और बारिश, क्योंकि इनमें नमी और ठंडक होती है। इस दौरान अस्पताल आमतौर पर व्यस्त रहते हैं और इस मौसम में होने वाले फ्लू से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि अगर कोरोना वायरस की दूसरी लहर आती है तो अस्पतालों पर बोझ बढ़ जाएगा और माहौल बहुत खराब हो जाएगा। जिन्हें कोविड-19 होगा उनमें फ्लू जैसे सिम्टम्स होना आम बात है, जिसमें 65 वर्ष से ऊपर की आयु वाले लोग और सांस में तकलीफ वाले मरीज भी शामिल हैं। फ्लू और कोविड-19 दोनों ही सांस की प्रणाली को प्रभावित करते हैं और बुखार का कारण बनते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि दोनों के बीच फर्क कैसे पता किया जाए। ऐसे में हो सकता है कि कुछ लोगों को फ्लू हो, लेकिन ये पता करना कि उन्हें कोविड है या नहीं मुश्किल हो जाएगा और ऐसे में बहुत ज्यादा टेस्ट किट्स बर्बाद हो सकती हैं। पिछले कुछ हफ्तों में चाइना के हुबे प्रांत ने इस महामारी पर काबू पा लिया है और अब तक इस बीमारी के बिल्कुल भी नए केसेस नहीं आए हैं। सबसे पहले चाइना ने लॉकडाउन से प्रतिबंध हटाया था और पूरी दुनिया की नजरें उन्हीं पर थी कि क्या वहां इस महामारी की दूसरी लहर आएगी। हालांकि वहां एक जगह पर कोविड के बढ़ते केसेस बहुत ज्यादा देखे गए हैं और वो है हार्बिन शहर, जो कि चाइना के उत्तरी पूर्व में है और वुहान से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। इस वजह से वहां फिर से लॉकडाउन लग गया है। इससे दूसरे देशों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि दूसरी लहर से बचने के लिए इन प्रतिबंधों को कैसे खत्म किया जाए। स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि रोकथाम और एहतियात ही एक अच्छा तरीका है। हालांकि ये तो तय है कि एक महामारी की दूसरी लहर का परिणाम पहले वाले से बहुत ज्यादा अलग होगा, लेकिन खतरा उतना ही रहेगा क्योंकि बीमारी फिर से आ जाएगी। कई लहरों के प्रकोपों का गहराई से अध्ययन किया गया है और संक्रमण के बाद की लहरों की रोकथाम महामारी विज्ञान मॉडलिंग अध्ययन और महामारी से निपटने की तैयारी में महत्वपूर्ण है। इन अध्ययनों ने सब कुछ करीब से जाना है, सामाजिक व्यवहार और स्वास्थ्य नीति से लेकर टीकाकरण और सामुदायिक प्रतिरक्षा के निर्माण तक, जिसे हर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। कोविड-19 की वर्तमान महामारी से होने वाला खतरा केवल तब ही कम हो सकता है जब लोगों की इम्यूनिटी बढ़े और वो इस रोग के प्रति कम संवेदनशील हों, या फिर जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती। इन सभी चीजों में एक लंबा वक्त लगना तय है। सामाजिक दूरी को बरकरार रखे बिना और क्वालिटी टेस्टिंग के बिना लॉकडाउन में ढील देने से खतरा बढ़ सकता है और सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों के लिए है जिनकी इम्यूनिटी कम है या जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं। इसलिए ये जरूरी है कि लॉकडाउन को उठाने के लिए बड़े पैमाने पर परीक्षण किया जाना चाहिए। जिन्हें कोरोना वायरस है उनके लिए अच्छी क्वारंटीन और इलाज की सुविधा होनी चाहिए। जो भी दफ्तर खोले जाएं, वहां कर्मचारियों का रूटीन मेडिकल टेस्ट होना चाहिए।
सरकारों को सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक समारोहों पर निगरानी रखनी चाहिए और लोगों के लक्षणों की नियमित रूप से स्कैनिंग करनी चाहिए और हर किसी को सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों और बाकी उपायों का पालन करते रहना चाहिए। मौजूदा प्रकोप को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि सभी बातों का ध्यान रखा जाए और उम्मीद करें कि दूसरी लहर ना आए। भले ही सरकार ने लगाए गए प्रतिबंधों पर ढील देनी शुरू कर दी है, लेकिन हमें अभी भी सतर्क रहना चाहिए और सावधानी से अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे चैनल क्यूरियस पंथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यूरियस पंथी, बजाओ अपने ज्ञान की घंटी।